अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शादी का इरादा किया तो उनकी नजरें इंतखाब पड़ी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती बीबी रहमत पर। जिसका नाम ही रहमत हो तो वह खुद कैसी होगी। बीबी रहमत सिर्फ हुस्न और जमाल में ही बेमिसाल नहीं थी, बल्कि उनका सब्र और नेकी रहती दुनिया तक औरतों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। जब उन दोनों का निकाह हुआ तो जैसे खुशियों के दरवाजे मजीद खुल गए। अल्लाह ने उन्हें एक दो नहीं बल्कि 48 बच्चों से नवाजा। 24 लड़के और 24 लड़कियां जो जोड़ों की सूरत में पैदा हुए थे। अब जरा सोचें इस घर के माहौल का, जहां 48 बच्चों की किलकारियां गूंजती होंगी, जहां रिज़्क़ की रेल पैल होगी और जहां मोहब्बत का राज होगा। 80 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस खुशहाली और आफियत का दौर देखा। उनका घराना जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा मालूम होता था। लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत और शुक्रगुजारी की खबरें आसमानों के तबक चीरती हुई इब्लीस यानी शैतान तक पहुंची तो उसके सीने में हसद की आग भड़क उठी। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई इंसान इतनी दौलत पाकर भी खुदा का इतना वफादार कैसे हो सकता है। उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने दावा किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि उनके पास माल और दौलत और औलाद है। अय्यूब सिर्फ इसलिए तेरी इबादत करता है क्योंकि तूने उसे बेशुमार दौलत और सुख सुविधाएं दी हैं। अगर ये सब उससे छीन लिया जाए तो देख लेना वो तेरा शुक्र अदा करना भूल जाएगा। और फिर वह हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन जब सूरज मामूल के मुताबिक तुल्लू हुआ तो किसी को खबर नहीं थी कि यह अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे हौलनाक दिन होने वाला है। इब्लीस ने एक ऐसी चीख मारी जिससे जमीन लरज उठी। बसनिया की वह सरसब्ज वादी, जहां अभी चंद लम्हे पहले हजारों मवेशियों के बोलने की आवाजें आ रही थीं, अचानक एक हौलनाक सन्नाटे में डूब गई। इब्लीस ने हसद की आग में जलते हुए वह वार किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फजा में एक ऐसी हौलनाक चीख गूंजी कि परिंदे दरख्तों से गिरने लगे। देखते ही देखते वह लहलहाते बागात और करोड़ों की मालियत के खेत आग के शोलों में तब्दील हो गए। लाखों ऊंट, गायें और भैंसें जो मीलों तक फैली हुई थीं, तड़प तड़प कर राख बन गईं। धुएं के काले बादलों ने पूरे उफुक को ढांप लिया था। इब्लीस जो इस बर्बादी का तमाशा देख रहा था, एक चरवाहे की शक्ल इख्तियार करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झूठी वहशत थी और वह हाँफते हुए बोला, ए अय्यूब, तुम्हारा खुदा जिसकी तुम दिन रात इबादत करते हो, देखो उसने क्या किया। आसमान से आग बरसी और तुम्हारी तमाम मेहनत, तुम्हारे मवेशी, तुम्हारे बागात सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दिल दहला देने वाली खबर सुनी तो उनके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे मगर जबान पर शिकवा नहीं था। वह आहिस्ता से सजदे में गिर गए और उनकी धीमी मगर पुरअसर आवाज गूंजी, ऐ परवरदिगार, ये सब तेरा ही दिया हुआ था, तूने वापस ले लिया। मैं हर हाल में तेरी मर्जी पर खुश हूं।